हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिकाज नेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट अकाउंट। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम प्रयागराज पहुंच गए हैं और हम प्रयागराज में ही घूम रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग संगम के रास्ते में निकल गए थे और यहाँ पर पहुँच तो हम मिडनाइट ही गए थे और हमने बहुत सर्च किया होटल्स एंड ऑल, बट यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सर्च किया बट कुछ अवेलेबल नहीं मिल रहा था हमें। देखिए ये मैजिस्ट्रेट की गाड़ी है यहाँ पे आगे और ये लोग अपनी वो चला रहे हैं, ये बीच में लोग गाड़ियाँ घुसा रहे हैं अपनी। हाँ। और ये आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा गाइस। ये लोग तो कुछ भी बकते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के ये वो है सपोर्टर। बीजेपी जीत जाती हो रहे हैं। देखिए गाइस आपको उतर के आ रहे हैं पुलिस वाले अंकल टेंट सही करते हुए। ये देखिए गाइस आम आदमी को कुछ नहीं देते जा रहा है। ये देखिए इनके चेहरे पे आप शिकन देखिए और जूम नहीं हो रहा यार। दांत है यार ये सही बना। ये देखिए कि ये भी आम आदमी है करीब आते हुए। ओह माय गॉड, मुझे भी यही लग रहा था कहीं लाश तो नहीं। सो अभी जो आपने क्लिप देखी वो हम ट्रैफिक में फंस गए थे और अब क्या करते, मज़े ही लेने के अलावा कुछ काम नहीं था हमारे पास। सो बस बैठे बैठे मस्ती कर रहे थे, व्लॉग बना रहे थे और बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे थे बिकॉज अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, यही करना था। ट्रैफिक भी लग गया, जाम में फंस गए हम लोग, फिर और लेट हो गया। तो संगम पहुँचते पहुँचते आई थिंक हमको बच गया था 3 या 4 कुछ, और होटल्स हमें मिल नहीं रहे थे, कुछ ऑप्शन नहीं था। हमने थोड़ी देर गाड़ी में ही रेस्ट किया वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इतनी भीड़ थी प्रयागराज में। तो हमने गाड़ी में ही रेस्ट किया और रेस्ट क्या किया है मुझसे मस्ती करी हमने, तो रेस्ट तो कुछ नहीं किया, बस चलते रहे। और हमने थोड़ा घूमा, प्रयागराज एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग कि कौन सा रास्ता है वो कौन सा रास्ता है, तो वो घूम रहे थे और फिर बस गाड़ी में ही रेस्ट कर लिया थोड़ा सा और बस सुबह हो गई इतने में और फिर हम निकल गए स्नान के लिए। एंड ये आप देख सकते हो, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग का ये नज़ारा है, इतनी भीड़ है सुबह सुबह भी। रास्ते में हम लोग निकल गए और ये था संगम वाला रास्ता जहाँ हम जा रहे थे। सो ये हम चल रहे हैं संगम घाट के रास्ते में और बस अब हम संगम पहुँचने वाले हैं। आ गए हम भीड़ हो गई। जैसे ही हम एंटर हुए हमें मिल गए कांटे वाले बाबा, तो उन पे लगी हुई थी बहुत सारी भीड़। हमने भी दर्शन किए, प्रणाम किया और देखा वो कांटों पे लेटे हुए थे एक्चुअली। बस हम फिर आगे निकल गए और जो पहले की क्लिप में आपने देखा कि हम बस पहुंच गए, तो वो हमारा भी भ्रम था कि हम बस पहुंच गए, नहीं पहुंचे नहीं हैं। वहाँ से लोग आपको कितना भी बोल देंगे कि आपको बस 800 मीटर चलना है, बस 500 मीटर चलना है, बट नहीं, अगर आप पांडाल में भी एंटर हो जाते हो तो भी आपको बहुत चलना है, बहुत ज़्यादा चलना है। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब अलग अलग रास्तों में जा रही है भीड़, डाइवर्टेड है, फिर भी एक जो रास्ते में भीड़ आप देख सकते हो वो ये है। सो ये मेन आई थिंक संगम नोज पॉइंट था जहाँ पे हम जा रहे थे। यहाँ पर ट्रैप यही है, कोई भी आपको कितना भी बोले कि बस थोड़ा सा चलना है, बस थोड़ा सा चलना है, बट वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है आपको एक्चुअल पॉइंट पे पहुँचने के लिए। और हम तो चले हैं, सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जो लोग गए हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली। जाते टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट था यू नो, तो हम लोग पहुँच गए, बट जो हालत ख़राब हुई है हमारी आते टाइम,
कांट टेल यू। सो आगे जाके आपको दिखेगा वो भी। सो ये है वो पॉइंट, एक्चुअली हम लोग पहुंच गए एंड फाइनली मैं बोल रही हूँ कि येस हम लोग पहुंच गए। ये है घाट और यहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हो, मतलब लोगों ने तो डेरा ही जमा लिया है। भीड़, इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों इस टाइम पे बोट वाले अंकल भी ये बोलने लगे कि बोट्स अभी बंद हैं अभी कुछ टाइम के लिए, सो डोंट नो। फिर फाइनली हम लोग ने वहीं पर डुबकी लगाई और प्रयागराज इतनी दूर से हम लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद दिख रही हैं 4 या 5 डुबकी, बट मैंने बहुत सारी डुबकी लगाई थी। तो यस, बहुत एक्साइटमेंट था। त्रिवेणी संगम में जा रहे थे नहाने के लिए एंड ऑल। सो बस नहा लिया फटाफट से और फिर मैंने और मम्मी ने करी अपनी पूजा स्टार्ट। सो ये पूजा की जो तैयारी की थी वो व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो वो व्लॉग जाके देखो कि हमने क्या क्या तैयारी की थी। ये पूरा बैग एक्चुअली भर के लाए थे हम पूजा के सामान से, पूरी तैयारी करके। सो पूजा करी वहाँ पे। इतनी भी भीड़ नहीं है कि आपको मतलब हटाया जाएगा या आप पूजा नहीं कर सकते। आप प्रॉपर खड़े होके तसल्ली से अपनी पूजा कर सकते हो। मैंने और मम्मी ने तो बहुत देर खड़े होकर पूजा करी थी। मेरी मम्मी ने तो लिटरली 1 घंटा लगाया है पूजा में। सो यस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हटाया जाएगा। आप प्रॉपर खड़े होकर अपनी पूजा कर सकते हो आराम से। सो इतनी दूर से आ रहे हैं लोग तो पूजा करना तो बनता है। सो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, प्रॉपर टाइम आपको वो दे रहे हैं। ये बोट वाले अंकल जो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमें प्रॉपर पूजा के लिए जो हम सारा सामान लेके आए थे वो सारे सामान से हमने पूजा करी, चढ़ाया और यस बहुत अच्छे से पूजा हुई, तसल्ली से एकदम। फिर हमने नारियल चढ़ाए त्रिवेणी में, पहले मम्मी ने और फिर मैंने, और बस जयकारा लगाते हुए हमने अपनी पूजा ख़त्म की और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई। और ये नाव वाले अंकल जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी पूजा करवाई, सामान रखा, गंगा जल भर के दिया और फिर ये सारा सामान भी जो है हमने इनको ही दिया था और वो बहुत खुश हो गए थे सामान लेके। और बस बहुत अच्छे से मतलब पूजा वगैरह हो गई। बस एक रिग्रेट रह गया कि बोट से हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि बोट्स बंद थी, बट उसका सल्यूशन हमने आगे जाके ढूंढ लिया था। सो बस नहा धो के चेंज करके हम लोग लौट रहे थे और लौटते में हमने तो कर लिया था रिक्शा। जैसे मैंने बताया हालत बहुत ख़राब हो गई थी चलते चलते। थोड़ी दूर तक हम बाइक से आए और फिर उसके बाद रिक्शा, और फिर हम लोग रिक्शे से पहुँचे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी, वो भी बहुत दूर पार्क थी, तो उससे हम रिक्शे से ही गए। फिर हमें ये वाले बाबा मिले रास्ते में। फाइनली फिर हम गाड़ी में पहुंच गए और निकल गए आगे के लिए। सो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये है नैनी ब्रिज और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, इसलिए लोग एक्चुअली खड़े होके देख रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा था, मज़ा आ गया देख के। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बोट्स भी बीच में हैं और ये चल रही हैं। और फिर हमने वापस से होटल्स ढूंढना चालू करे कि दिन में शायद हमें होटल मिल जाए और हम स्टे कर लें, क्योंकि थोड़ा रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था अभी, क्योंकि रात में भी हमें होटल नहीं मिला। बट अगेन कोई वैकेंसी नहीं थी। जो भी होटल में फ़ोन कर रहे थे वो फुल बोल रहे थे कि नहीं है। हमने तो ये तक बोल दिया था इस टाइम पे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेना, बट नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो लोग ये बोल रहे थे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम निकल ही जाते हैं। मतलब दूसरा बार भी स्नान करने का था हमारा बट नहीं हो पाया, तो बस हम लोग फिर निकल गए और वापस के लिए। और वापस जब हम निकल रहे थे तो ये हुआ कि गुना पहुंचने में तो बहुत टाइम हमको लगने वाला था, तो बीच में कहीं स्टे करने का डिसाइड किया। अब बीच वो कहाँ पे स्टे करें, क्या करें, ये सब हम रास्ते में ही डिसाइड कर रहे थे। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि हम लोग झांसी स्टे करेंगे, बट कोई सेंस नहीं बन रहा था। देन आई ओनली सजेस्टेड कि झांसी से अच्छा तो हम कहीं और रुकें जहाँ पे हम थोड़ा और भी घूम पाए। तो फाइनली अभी आप आगे देखोगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये था ट्रैवल और ट्रैवल एंड ट्रैवल। सो हम लोग कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हमको 14-15 घंटे
घंटे कुछ हो गए हैं सिर्फ गाड़ी में ही और चलते हुए, नो रेस्ट नथिंग एट ऑल। हालत बहुत ख़राब हो गई थी, हालत टैनिंग से भी बहुत ख़राब हो गई है मेरी, वैसे मैं बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी इस ट्रिप पे, बहुत ज़्यादा। तो बस आप देख सकते हो कि ट्रैवल करते करते इतना बुरा हाल हो गया था कि पूछो मत। बट ठीक है, नेवर कंप्लेन, आई ओनली से दैट। कंप्लेन करने से कुछ होना भी नहीं है, बिकॉज हम लोग प्रिपेयर्ड होके गए थे कि हमें बहुत भीड़ मिलने वाली है, और जितना हम सोच के गए थे उतनी तो भीड़ हमें मिली भी नहीं है कहीं पे, और हम लोग को बहुत अच्छे से बहुत आराम से दर्शन हुए हैं। सम थिंग्स डिडंट फॉल इन प्लेस, बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बट ट्रैवल इतना हो गया कि हालत देख सकते हो आप। सो बस चलते चलते हमें लग गई भूख, डिनर का टाइम हो गया, सो हमने फटाफट से ढाबे पे किया डिनर, और बहुत भूख लग गई थी, देख सकते हो आप। डिनर कर लिया है और अब हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो आप लोग गैस अभी तक शायद कर चुके होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं, कहाँ स्टे करने वाले हैं। सो यस, फाइनली वी आर इन ओरछा। मैंने आपको बहुत जूम करके भी दिखाया है आगे की क्लिप में। सो वी आर इन ओरछा, और ओरछा के लिए जो होटल है हम लोग ने रास्ते में ही बुक कर लिया था, हमें होटल मिल गया था। वी वर नॉट श्योर कि कितना अच्छा होगा, बट हमें मिल गया था। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग एक्चुअली, हमें पहुँचना था 9 बजे, हम लोग 11 बजे पहुँचे, एंड द स्टाफ वॉज वेटिंग। उन लोग ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, दे गेव अस अ वार्म वेलकम, द स्टाफ वॉज वेरी गुड। और जब मैं एंटर हुई, आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। रूम्स बहुत अच्छे थे, और जैसे उन्होंने हमें वेलकम किया, लाइक आई वॉज इम्प्रेस्ड। और ये एक टूर मैं आपको दे रही हूँ, मॉर्निंग में भी मैं आपको दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बट आप अभी देख लो कि ये कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसमें, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। एंड इट वॉज एक्चुअली अ होम स्टे काइंड ऑफ थिंग, तो बहुत ही अच्छा बना के रखा था। क्लीनलीनेस बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, द मैनेजर हियर वॉज वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। सो मैं तो उनका नंबर भी लेके आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम आई विल बुक फ्रॉम यू ओनली। तो येस, दिस वॉज आवर रूम, और बस रूम में जाते ही हम लोग इतना थक गए थे, फ्रेशन अप होके सीधा सो गए। और बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखना कि हम लोग ने ओरछा में क्या क्या घूमा, क्या क्या किया। टिल देन, बाय बाय, सी यू, and do not forget to subscribe my channel.